बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स स्टोरीज़ के साथ मैं हूं बाबर ख़ान। और सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान टीम पता नहीं क्या करने जा रही है, समझ से बाहर है। बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग नहीं करते, बॉलिंग करते हैं तो बैटिंग नहीं करते। बड़ी मुश्किल से आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, एक बार फिर 10 विकेटें लेने में कामयाब हुए हमारे बॉलर आमिर जमाल। माइंड ब्लोइंग बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी कमाल किया, 6 विकेटें लीं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में दूसरी बार उन्होंने 5+ विकेटें हासिल की हैं, तो कमाल आमिर जमाल हमें ऑलराउंडर मिल गए। लेकिन उसके बाद बैटिंग में फिर वही तू चल में आया वाली सिचुएशन, मतलब अब्दुल्ला शफीक फिर जल्दी आउट हो गए, साइम अयूब ने थोड़ा सा स्कोर किया, वो जल्दी आउट हो गए। नेथन लाइन तो उनके लिए लॉइन बना हुआ है, ऐसा शेर की तरह झपट रहा है उनके ऊपर के समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। फिर वो मिचेल मार्च भी विकेटें लेके जा रहे हैं, जो नॉन रेगुलर बॉलर है, समझ में नहीं आ रहा। बाबर आजम फिर 22 रन बना के आउट हो गए। पूरी सीरीज़ के अंदर 122 रन 6 इनिंग के अंदर 21 का एवरेज। मतलब किंग बाबर से कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, और किंग बाबर को बिल्कुल सूट नहीं करती है परफॉर्मेंस, उनके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। लेकिन समझ से बाहर है कि बाबर आजम क्या कर रहे हैं। सऊद शकील बिल्कुल ही फ्लॉप, ना स्पिन को खेल पा रहे हैं, ना फास्ट को खेल पा रहे हैं, वो भी आउट हो गए। शान मसूद 0 पे आउट हो गए। पूरी सीरीज़ हमारे टॉप ऑर्डर के लिए तो एक ड्रॉना ख्वाब बन गई है। मतलब इन एंड ऑफ को एक आध 50 मार दी अब्दुल्ला शफीक ने, शान ने पिछले मैच में 2 50 मारी थी, लेकिन उसके अलावा तो कोई बड़ा स्कोर आया नहीं। रिजवान ने पहली इनिंग में बड़े अच्छे 88 रन किए थे। अब इस इनिंग के अंदर फिर आमिर जमाल और रिजवान ही खड़े में 69 पे 7 आउट हो गए हमारे। मतलब कोई परफॉर्मेंस फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। देखना है कि ये कितना इस इनिंग को ये दोनों बैट्समैन लेके जाते हैं आगे। अगर तो ये कोई 200, सवा 200, 250, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अगर ये 200 भी कर देते हैं तो शायद हमारे बॉलर आखिरी इनिंग के अंदर कुछ जान मार सकें और कुछ एक अच्छा रिस्पेक्टेबल रिजल्ट ले सकें। लेकिन वो नज़र नहीं आ रही उम्मीद, क्योंकि जिस तरह 7 आउट हुए हैं उसके बाद तो ये मुश्किल से कोई 50 रन भी बना दें तो बड़ी बात है। मॉर्निंग सेशन इनके लिए मुश्किल होगा। मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, पैट कमिंस इनको खूब पकड़ के रखेंगे। लेकिन बहुत मायूस किया, मतलब बैटिंग में बिल्कुल ही ऑफ कलर हमारा टॉप ऑर्डर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि प्लान क्या है। बहुत तेज़ खेलना है, बहुत डिफेंसिव खेलना है। सऊद शकील बिल्कुल ही डिफेंसिव हो गए, आउट हो गए। साइम अयूब अपने नेचुरल गेम से हट गए, डिफेंसिव पे गए, आउट हो गए। बाबर आजम को फिर एक बॉल पड़ा और स्पिनर पे पता नहीं क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फिर आउट हो गए कीपर के। तो देखना पड़ेगा पाकिस्तान को, अपने प्लान को रिव्यू करना पड़ेगा। अब T20 सीरीज़ आ रही है, अब ये टेस्ट सीरीज़ को भूल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेंथ टेस्ट क्रिकेट से ही आती है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लेंगे तो ही आप अच्छे बैटर और अच्छे बॉलर, अच्छे फील्डर बनेंगे। कैच ड्रॉप, फिर साइम अयूब स्लिप पे खड़े हुए थे, वार्नर को एक बार फिर मौका दे दिया। तो फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कोई माइंड ब्लोइंग, मतलब बिल्कुल ही एवरेज भी नहीं है, एवरेज से भी नीचे ही है। तो थोड़ा सा हमें अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा, हफीज़ साहब को, शान मसूद को, और देखना पड़ेगा कि किस तरह टीम को उठाना पड़ेगा। तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।